हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZMBM ज़िंदगी मेरी बस में। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है। आरएसएस की टीम मार्च करते हुए जा रही थी, तो यहाँ पे इनके बैंड बाजा की धुन सुनाई दे रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो इनको देखने के लिए ही मैं जल्दी यहाँ पे अपनी बालकनी में खड़ी हो गई कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इन लोगों की टीम जा रही थी और इनकी ड्रेसअप तरीके से पता चल रहा था कि ये कोई मतलब किसी अपने उद्देश्य से जा रही है, कोई मतलब इनका मोटिव होगा काम का। तो इसी वजह से जा रही थी, जो कि मैंने देखा नहीं कि आखिर इनका मोटिव था क्या ये सब करने का। तो मैंने इतना ही देख पाया और उसके बाद यहाँ पे लोग इन पे फूल बरसा रहे थे और बाकी लोग भी जाग गए थे इनके प्रदर्शन के बाद। फिर उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे बस लेने आई है, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड पैरा एथलीट चैम्पियनशिप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो आप भी हमारे साथ देखते रहिएगा वीडियो के अंत तक कि हमारा वर्ल्ड पैरा एथलीट देखने का मौका कैसा रहा और कैसे हमने मतलब यहाँ पे एंजॉय किया और किस तरीके से हम यहाँ पे खेल की शुरुआत हुई और क्या क्या हुआ। तो मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे पैदल जा रही है। फिर उसके बाद बस से उतरने के बाद, क्योंकि यहाँ पर से थोड़ा दूर है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो मैं और मेरी सिस्टर थोड़ा पैदल चल के जा रही है, क्योंकि हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। और मॉर्निंग वॉक की वजह से ही मतलब थोड़ा देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे और आखिर क्या होगा। पर लेकिन हम अभी मॉर्निंग वॉक नहीं, इवनिंग वॉक करने जा रहे हैं, क्योंकि शाम के 4 बज रहे हैं और थोड़ी धूप बनी हुई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज आ रहा है, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं मतलब यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे बस डिपो भी है। तो यहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज में रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। फिर उसके बाद आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर से हमारे लिए कितना दूरी पे है JLN। तो अभी हम स्टूडियो कॉम्प्लेक्स उतर रहा है, तो ये देख लीजिए स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ पे आए हैं। पैदल ही जा रहे तब से दयाल सिंह कॉलेज से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट तक। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी कितना दूर और हमारा बच्चा है और मेरी बहन कितना आराम आराम से यहाँ पर तक आ रही है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे और भी, ये है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये आप सब देख रहे होंगे कि मौसम कितना अच्छा बना हुआ है। और हम दोनों बहनें यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारे पापा और मेरे भाई यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं गेम देखने के लिए। बस हम शाम के टाइम का मैच देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और ये देख लीजिए मेरे भाई और मेरे पापा ऑलरेडी यहाँ पर से वेट कर रहे थे हमारा बाहर की तरफ। तो फिर हम इनको मिल चुके हैं, हाय हेलो करने के बाद फिर ये हम लोगों को मैच दिखाने के लिए ले जा रहे थे। फिर क्योंकि ये पहले से ही मतलब इन्होंने पूरा देख लिया था और फिर इनको आइडिया भी हो गया था अंदर जाने का रास्ता कि कैसे कैसे जाना, क्या क्या करना है। वैसे तो और भी टाइम पे जब भी हमें कहीं ज़रूरत होती है जाने की या किसी भी जगह देखने की, तो इन दोनों को पहले से ही पता होता है कि कौन सी जगह है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे से ज़्यादा ये लोग पहले एक्टिव रहते हैं हर जगह के बारे में। और ना ये लोग पहले से ही मतलब पता नहीं कैसे इनको एक आइडिया आ जाता है, क्या मतलब ध्यान आ जाता है। इनको हर चीज़ों की हर तरह की चीज़ों का पता रहता है, कौन सा रास्ता यहाँ से जाएगा, कौन सी जगह हमें क्या मिलेगी। हम मुझे लगता है मेरे भाई और मेरे पापा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं इन जगहों पे। जब भी मुझे कहीं जाना होता है इन लोगों को पहले से ही सब कुछ पता होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं और मेरे पापा भाई सब लोग टिकट के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमने टिकट भी बनवाना है, क्योंकि हाथों हाथ यहाँ पे बन रहे थे गेट नंबर 10 पे और 14 पे। तो मैं और मेरा भाई यहाँ पे टिकट बनवाने के लिए जा रहे थे, जो कि फ्री थी बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और ये मेरे से थोड़ी लेट में ये व्लॉग बना है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था यहाँ पे, मतलब इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं तो इस वजह से मुझे यहाँ पे टाइम नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं और मेरे भाई अंदर जाते हुए
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, हमने टिकट खरीद ली है, जो कि खरीदी नहीं है, फ्री में मिली है, पर लेकिन हमें यहाँ पे आधार कार्ड दिखा के अपनी टिकट मिली थी। और आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बिल्कुल लोटस के टेम्पल की तरह बना हुआ है। यहाँ पे आपने सबसे पहले इनमें इवेंट देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो कि आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देखते रहते हो। पर अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन और इवेंट होते रहते हैं ऑर्गेनाइज। और आप देखोगे कि यहाँ पे हर साल मतलब कुछ ना कुछ, हर महीने कुछ ना कुछ होता है। कभी यहाँ पे फूड फेस्टिवल होता है, कभी म्यूजिक फेस्टिवल होता है, कभी उत्तराखंड का फेस्टिवल होता है, कभी गेम होता है, कभी कुछ भी होता रहता है यहाँ पे। आप जब भी अगर इनके वेबसाइट पे बुक माई शो या पेटीएम इनसाइडर पे अपडेट हो, तो फिर यहाँ पे देखना कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कुछ ना कुछ हमेशा चल ही रहा होता है। अगर आपको यहाँ के शो थोड़े देखने हो तो आप हमेशा बुक माई शो पे या पेटीएम इनसाइडर पे मतलब जाकर यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आए हुए इवेंट का मज़ा ले सकते हो, और यहाँ अंदर भी देख सकते हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा मेरा सेल्फी वाला पॉइंट था, तो मैं अपने भाई को कह रही थी यहाँ पे मेरी सेल्फी खींच ले, तो उसने बोला आते हुए खींचेंगे, पर मैं तब भी यहाँ पे एक फ़ोटो लेके रखी। फिर उसके बाद मैं और मेरे सभी के सभी यहाँ पे अंदर आ रहे थे, तो मैंने देखा कि 4 बज रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग 9 बजे का शो देख के बैठे हुए हैं, और ये तब से मतलब रात के इंतज़ार कर रहे थे, रात के समय का भी, शाम के समय का भी गेम यहाँ पे देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई चल रही है और क्लीनिंग चल रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये पानी की बोतल हमने ली, जो कि बिल्कुल ठंडे नहीं थे, गर्म थी, फिर भी इन लोगों ने ले ली थी नॉर्मल पानी। फिर उसके बाद हमने नॉर्मल बोतल पानी का ले लिया था। फिर ये लोग हमें बता रहे थे कि हमें किस साइड बैठना है, और फिर हम इनको पीछे से फॉलो करते करते जा रहे थे। जब हम इनको पीछे से फॉलो कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि हम मतलब क्या सही में वहाँ पर से देख पाएंगे, हमें कुछ दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे लगा कोई भीड़ होगी क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। पर लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई मतलब यहाँ पे देखने के लिए उतना उत्साहित नहीं हो रखा है मैच को। अगर क्रिकेट होता तो ज़्यादातर यहाँ पे भीड़ हो जाती, पर ये पैरा एथलीट है तो यहाँ पे कोई भी मतलब भीड़ नहीं हो रही थी। और ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में किसी को नॉलेज भी नहीं था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है। मुझे लगता है जब भी ऐसे कोई मौके आते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करनी चाहिए इन गेमों की भी, पर इस गेम के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं था, इस वजह से पूरा खाली पड़ा हुआ था। और जबकि ये फ्री में भी था, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा चेयर अप करने वाले होते तो बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें इंडिया को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल मिलता। फिर यहाँ पे मेरे पापा मेरे को बता रहे हैं हम लोगों को कि कहाँ में कौन कौन सी गेम कहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग फेस पे फ्रंट साइड में लॉन्ग जंप है, अदर साइड में रेस है, दूसरे साइड में शॉर्ट फुट है, चौथे साइड फेस पे कुछ और गेम चल रहे थे जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पता चल रहा था। ये आज का मौसम है, अब मुझे लग रहा था यहाँ पे बारिश आने की पूरी संभावना बन चुकी है, पर हम फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही अंदर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़े बहुत लोग आ चुके हैं। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल खाली था, पर थोड़ा बहुत ही लोग यहाँ पर आए हैं, पर भरा हुआ नहीं है जैसे और टाइम क्रिकेट स्टेडियम में भरा हुआ रहता है बिल्कुल। पर लेकिन पैरा चैम्पियनशिप हो रहा है, फिर भी यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, फिर भी मेरे पापा रोज़ यहाँ पे इनको चीयर अप करने के लिए आए थे। मुझे लगता है एक आध अवार्ड इनको भी मिलना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने पूरे 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक में हमारे इंडिया के पैरा एथलीट को चीयर अप किया था पूरे जब तक ये मैच चलता रहा है। तो अभी मेरा ये पता नहीं कौन सा दिन का ये मैच का, शायद संडे के मैच का ये ऑर्गेनाइजेशन हो रखा था। तो यहाँ पे हम दोनों
यहाँ पे गाने सुन रहे थे और मेरे को बहुत मतलब कान में बहुत चू 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 आवाज़ बज रही थी। मुझे बिल्कुल लाउड स्पीकर नहीं पसंद है ज़्यादा, वो भी मेरे पूरे कान को फाड़ दे रहा था। तो मैं अपने पापा को कहे जा रही थी यहाँ पर से मतलब उठ जाओ। यहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रही है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लॉन्ग जंप की, आप देख सकते हैं। पास में दिखा रही हूँ, अभी प्रैक्टिस मैच चल रहा है क्योंकि जब चालू होता है पूरा ग्रीन ग्रीन एरिया हो जाता है। तो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर आ रखे हैं और यहाँ पे पूरी सीटें खाली है। ब्लू कलर वाला जो एरिया है वो वीआईपी लोगों के लिए बना हुआ था। इन लोगों के तो लिए तो पूरा खाना का बंदोबस्त भी था, यहाँ पे वो खुद खाना खरीद भी सकते थे। हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं था खाने वाला, फिर भी हम यहाँ पे देख रहे थे कि अब कौन सा मैच होने वाला है। पर मेरे पापा को मैंने यहाँ पे बोला कि पापा अब यहाँ पर से उठ जाइए प्लीज़, क्योंकि मुझे मेरे यहाँ पे गाना बज रहा है और कान मेरे दर्द हो जाएंगे। मेरे पापा ने कहा कि यहाँ पे तेरे को चैम्पियनशिप या प्लेयर दिखाई देंगे जो कि अपने कोच से मतलब इंस्ट्रक्शन लेंगे, उनसे मतलब कोई कमिटमेंट लेंगे कि उन्होंने कैसा खेला है, कौन सा उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे तुझे सारे के सारे एथलीट दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे टीवी में शो हो रहे हैं, एथलीट के नाम यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं, वो अपने आप को यहाँ पे दिखा रहे हैं सबके सब कि कौन कौन यहाँ पे आया है, कौन से देश का है। तो यहाँ पे सारे के सारे एथलीट अपने देशों का नाम के साथ साथ अपने नामों से भी जाने दिखाए जा रहे थे और उन लोगों को बता रहे थे कि कौन कौन यहाँ पे है यहाँ पे। तो अभी गेम स्टार्ट होने वाला, आप देख सकते हैं कि अदर कंट्री के कोच भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सामने ही। हमें यहाँ पे सामने से ही अदर कंट्री के लोग यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा था यहाँ पे इंडिया के 4 प्लेयर यहाँ पे खेल रहे थे लॉन्ग जंप में, क्योंकि उनका नाम सुनाई दे रहा था। एक रिंकू जी थे, एक पटेल जी थे और एक पाटिल जी, और एक का मेरे को नाम नहीं पता है क्योंकि मैंने उतने ध्यान से सुना तो था पर याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे एथलीट के नाम लिए थे सब यहाँ पे हम लोगों ने, हम सब ने जितने भी यहाँ पे बैठे हुए थे उन सबको मतलब यहाँ पे चीयर अप किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि जो ये ग्राउंड है ना, इसमें ये मिट्टी को मतलब ठीक कर रहे हैं कि ताकि लॉन्ग जंप वाले अच्छे से मतलब यहाँ पे लॉन्ग जंप कर पाए अपना। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा बन गया था, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा था। और कैमरे वाले को भी यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, वो हर बार प्लेयर के साथ चल रहे थे और इधर उधर भी मतलब कैमरा मतलब लेके जा रहे थे। फिर यहाँ पे प्लेयर भी अपने कोच से मतलब अपने लिए थोड़ा गाइडेंस ले रहे थे। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइपर से मतलब मिट्टी को ठीक कर रहे, पता नहीं वाइपर है क्या है, मिट्टी को ठीक कर रहे थे लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका भारी भरकम कैमरा जो कि हर जगह लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो स्टार्ट हो गया मैच, आप देख रहे होंगे। और आप देख सकते हैं कि जब मैच स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे रेड लाइट और ग्रीन लाइट होने लग गई है। इनका ये ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि इन्होंने ठीक किया है, पर अब इनको लोगों को और ज़्यादा वैलिड बनाना पड़ेगा। अगर ये 4 मीटर का दौड़े है तो इनको अपना 5, 6, 7 मतलब जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने ज़्यादा इन लोगों की जीतने की चांसेस होती है। तो पर लेकिन फॉल नहीं होना चाहिए ज़्यादा, चाहे तुम कितना भी बड़ा मार लो फॉल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मैंने ये सीख लिया कि इनको 6 बार मतलब अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है अपनी गलती सुधारने का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग जंप के लिए इंडिया के प्लेयर आने वाले हैं। तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रहे थे, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन लोगों के लिए चीयर कर रहे थे, जो कि इनका करना तो बनता भी है। क्योंकि ये स्पेशल जितने दिन तक ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप रही है ना, उतने दिन तक इन्होंने मतलब यहाँ पर हमेशा 9 बजे से और रात के 9 बजे तक ड्यूटी करी है यहाँ पे लोगों को चीयर करते करते। तो आप देख रहे होंगे ये श्रीलंका के प्लेयर हैं, इनका फॉल हो चुका है।
तो यहाँ पे मैं मतलब यही हो रहा है कि किसी का सही हो रहा है, वैलिड हो रहा है, किसी का फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे गेम की नॉलेज पड़ रही थी लॉन्ग जंप की यहाँ पे क्या क्या हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मौसम मुझे लग रहा है कि बारिश आने के पूरा आसार दे रहा है और लाइटें जल चुकी है, शाम का टाइम हो चुका है। फिर भी यहाँ पे गेम ऑर्गेनाइज हो रहे थे, पर यहाँ पे मेरे को ये शोर शराबे से थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे गाने बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे। बाकी हम लोग प्लेयर्स को चेयर अप कर रहे जा रहे थे, चाहे वो इंडिया का हो या कहीं का भी हो, क्योंकि यहाँ पे उनके देश के भी मतलब कम ही लोग थे, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे फिर कहीं का भी हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान। मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना जितने भी लोग थे इन सबको यहाँ पे चेयर अप करना चाहिए था। मतलब थोड़ा और मतलब मार्केटिंग करनी चाहिए थी अपनी तरफ से, और लोगों को भी बताना चाहिए था कि ताकि वो यहाँ पे इन लोगों का मैच देखने आ सकते थे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सब यहाँ पे इन लोगों को चेयर अप करे जा रहे हैं। और देखो किस तरीके से यहाँ पे ये कैमरा मैन पूरी फोकस के साथ, पूरी मेहनत के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ प्लेयर्स का इंटरव्यू ले रहा है, और कोच उनको बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से कौन सा एंगल लेके यहाँ पे लॉन्ग जंप करना है। यहाँ पे रिंकू जी बहुत ही कम मतलब यहाँ पे उछाल मार रहे थे, और जो ये है ब्लैक वाले, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे अपने लिए एक टाइप से वो बना दिया था रिकॉर्ड, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे छलांग मारी थी। तो फिर यहाँ पे दिखाई जा रहा था कि उनका कितना स्कोर है, क्या है। तो कहीं पे तो फॉल का दिखा रहे थे कि इन्होंने फॉल मारा है, तो यहाँ पे गलती हो रही थी। फिर यहाँ पे ये भी अपने कोच के साथ बने हुए थे, और जो खड़े हो रखे वो इंडिया के कोच है। यहाँ पे आके मेरे को यही फ़ायदा हो रहा था जो मैंने मतलब एथलीट मतलब कभी देखे नहीं थे ना, टीवी में ही देखे थे, वो यहाँ पे मुझे सामने से देखने को मिल रहे थे। जब ये यहाँ पे सिक्योरिटी वाले आगे बढ़ रहे थे, मेरे को बस ये होता कि ये यहाँ सामने से हट जाए, क्योंकि मुझे पूरा मैच नहीं देखने को मिल रहा था। फिर यहाँ पे हम जब यहाँ पे बैठे हुए थे, हमने कम से कम 4-5 बार अपनी सीटें बदली है। एक तो अगर सीटें खाली नहीं होती तो हम नहीं बदलते, पर सीट हर जगह से खाली थी, इस वजह से हमने यहाँ पे अपना पूरा सीट चेंज किया, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें पास देखने को मिल रहा था, कहीं पे हमें दूर देखने को मिल रहा था, कहीं पे हमें वीडियोग्राफी के लिए और साउंड के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से हमने बहुत बार यहाँ पे सीट चेंज करी है। आप देख सकते होंगे कि अभी भी यहाँ पे अच्छे से मतलब मिट्टी को जगह दे रहे थे, और उनको की जगह इसलिए दे रहे हैं कि ताकि और प्लेयर के भी मतलब यहाँ पे पैर के छाप दिखाई दे मिट्टी में, और पता कर पाए कि किस तरीके से कौन से मीटर में उन्होंने लॉन्ग जंप करी थी। मैं पहली बार आई हूँ ऐसे किसी इवेंट में और किसी खेल को देखने के लिए, और आई भी बिल्कुल वर्ल्ड चैम्पियन देखने के लिए आई हूँ। वो भी बहुत बड़ा मतलब मैच है ये, और जो कि मुझे फ्री में देखने को मिला, ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि इस स्टेडियम में मुझे बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिली थी, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप अपने आप में बहुत बड़ा एक नाम होता है, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप बिल्कुल बहुत देशों के साथ लड़ना पड़ता है, इनमें कंपटीशन देना पड़ता है। तो मैं इस मैच को देखने के लिए ज़रूर आई थी। एक तो ये पैरा एथलीट का मैच था, ऊपर से वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी,
और इनको मतलब बहुत जितना भी यहाँ पे इनको चीयर करो कम बात है, क्योंकि ये जितना भी बेस्ट करते हैं मेरे लिए ये हैट्स ऑफ का काम करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अपने योग्यता के अनुसार जितना कर पाते हैं इतना हम भी नहीं कर पाते मुझे लग रहा है, पर लेकिन इनको चीयर अप करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर ये मेरे को सामने से मिलते मैं इनके ज़रूर फ़ोटो खिंचवाती, पर मुझे ये मौका बिल्कुल नहीं मिला था कि मैं इनके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे अपने खेल में ही मस्त हो रखे थे। तो मैंने आपको जैसा बताया कि ये प्लेयर बहुत ज़्यादा मतलब कम किया और थोड़ा गलती ज़्यादा कर रहे थे, तो वही अपने कोच के साथ मतलब अपना सजेशन लेने आ रहे। तो यहाँ पे जो भी कोई मतलब अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है अपने कोच से यहाँ पे एडवाइस लिए जा रहा था। वैसे मुझे और मैचों को देखने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलती है, या तो क्रिकेट देखने को मिलता है, या तो बास्केटबॉल, या तो कबड्डी। पर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरे को देखने का ये इच्छा थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब गेम लाइव देखने को मिल रहे थे मुझे, लॉन्ग जंप, रेस को और शॉर्ट फुट और भी गेम होते, पर इसलिए मैं यहाँ पे इनको देखने के लिए ज़्यादा भी आई थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लाइव इवेंट देखने को मिल जाता और बहुत सारे गेमों के बारे में पता चल जाता कि ये कौन से गेम किस तरीके से खेला जाता है, और अपने इंडियन एथलीट को देखने का भी मौका मिल जाता मुझे यहाँ पे। धूप से बचने के लिए यहाँ पे तंबू गाड़ रखे हैं, पता नहीं क्या गाड़ रहे हैं मेरे को पता नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब रेस की तैयारी हो रही है, तो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है रेस वालों की। तो तब तक हम लॉन्ग जंप का ही मज़ा ले लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन यही होता है जब भी फ्री का मैच हो और कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा हो तो हमेशा कन्फ्यूजन ज़रूर रहती है। तो यहाँ पर मेरे को ये हो रहा था कि लॉन्ग जंप देखूँ या रेस देखूँ या फिर शॉर्ट पुट देखूँ, क्योंकि पीछे वाले में शॉर्ट पुट का गेम होना है वहाँ पे। तो वही हमें यहाँ पे हो रहा था कि हम कौन सा मैच देखेंगे यहाँ पे। तो अभी हमें लॉन्ग जंप की सीट यहाँ पे हमें मिली है, तो हम लॉन्ग जंप देखने का ही मौका यहाँ पे देख रहे हैं। फिर अभी लोग यहाँ पे रेस के भी प्रैक्टिस देख रहे हैं कि रेस वाले किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन लोगों का भी बहुत यहाँ पे मज़ा आ रहा था देखने को, क्योंकि ये भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर उसके बाद हमें ये देखने को मिल रहा था कि ये पूरी मतलब अभी मतलब मन लगा के काम कर रहे हैं। पापा किधर है? ओए इधर आ जाओ पापा, इधर आ जाओ पापा, इधर आ जाओ। यहाँ पे मेरे पापा हर किसी को कह रहे थे कि यहाँ पे इन लोगों को चीयर करो, तो वही मतलब लोग इनकी बातें सुन के भी मतलब लोगों को चिल्ला रहे थे, प्लेयर्स को अगर नाम मालूम हो रहा था तो उनके नाम लेके यहाँ पे उनको अपनी तरफ बुला रहे थे कि ताकि उनके साथ एक सेल्फी पॉइंट मिल जाएगा देखने को। पर लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो अपने गेम में पूरा सीरियस थे, पर हमें हाई हेलो करके ज़रूर जा रहे थे यहाँ पे एथलीट। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा था कि इन्होंने हमारी तरफ भी देखा और हमको भी यहाँ पे हाई हेलो किया।
वो हमें ये भी कह रहे थे कि हमको चीयर अप करते रहो कि ताकि हम और अच्छा यहाँ पे कर पाए। तो यहाँ पे मेरे पापा अब ये पूरा रुख देख रहे हैं कि अब मेरे को कहाँ पे बैठना है, जिसकी वजह से मुझे कोई और मैच देखने को मिल जाए। अभी रात पूरी की पूरी पड़ने वाली है, अभी शाम हो रही है। यहाँ पे बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी थोड़ा बहुत। तब भी यहाँ पे मैच चल ही रहा था। बारिश आने के बावजूद भी प्लेयर्स अपने गेम में पूरा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, क्योंकि बूंदाबांदी बिल्कुल हो गई थी मैच के दौरान ही। क्योंकि मौसम ने पहले ही बता दिया था कि आज मैं बरस रहा हूँ, क्योंकि पूरा काले बादल आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल काले हो गए हैं, और यहाँ पे बारिश आ गई है, पूरा गीला हो गया है। फिर भी देखो यहाँ पे बारिश में मतलब प्लेयर अपना मैच देख रहे हैं और खेल भी रहे हैं। यहाँ पे देख रहे थे सबके सब रेन कोट पहन के आ चुके हैं। कोई कोई मतलब इन चीज़ों को हटा रहा था। बारिश का मौसम देख के मुझे यहाँ पे बारिश में मैच देखने का अलग ही मज़ा आ रहा था। मुझे ये लग रहा था कि बस ये बारिश बंद ना हो और बस कैसे भी करके मेरे को ये मैच देखने को मिल जाए। पर लेकिन बारिश के कारण ये मैच को रद्द होने के पूरे कगार पे जा रहा था। मेरे को देख के ये लग रहा था कि हम मेरा आया हुआ यहाँ पे किसी भी तरह से मेहनत फेल ना हो जाए, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था, क्योंकि मेरे पापा कह रहे थे कि ये मैच रद्द होने वाला है। क्या पता ये पोस्टपोन भी हो जाए मैच। पर अब मेरे को यहाँ पे देखने को यही मिल रहा था कि अभी लोग फिर भी यहाँ पे बारिश आ गई है, फिर भी इनका मैच देखने के लिए उस साइड बैठे हुए थे, जितने भी यहाँ पर आए हुए थे। फिर यहाँ पे किसी भी तरीके से मैच रोक दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी देर से यहाँ पे कोई मतलब हलचल नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा है ये मैच बिल्कुल रुक गया है और यहाँ पे मतलब इनको पैक कर रहे हैं। तो फिर जब काफ़ी देर से मैच में कोई खेल नहीं रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि अब मेरे को घर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो ये बारिश में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं दौड़ वाले। शायद ये जमाइका और केन्या के हो सकते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज़ है और साथ में इनकी सीखने की ललक और जीतने का उत्साह भी बहुत ज़्यादा है, वो भी रेस के दौरान ही। हम कैसे भी करके यहाँ सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई भी मैच हो जाए, पर अभी भी यहाँ पे बारिश स्टार्ट ज़्यादा हो गई थी, फिर इस वजह से मैच नहीं खिलाया जा रहा था। और बंद मेरे को लगता है करा दिया। हमने काफ़ी देर तक यहाँ पे इंतज़ार किया है कि किसी भी तरीके से मैच चल जाए, पर मुझे नहीं लग रहा था यहाँ पे कोई मैच चलने वाला है। तो मेरा यहाँ पे आने का फेल हो गया है मिशन, क्योंकि मुझे लगा इतने बड़े ग्राउंड में इतना बड़ा मैच देखने को मिलेगा।
अभी सब लोग इंतज़ार ख़त्म होने के बाद सबके सब यही सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से चले जाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया था। जो जो मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, पर उसके बाद अब मज़ा नहीं आ रहा था मैच का। क्योंकि अब बिल्कुल मैच बंद हो गया था, बारिश बिल्कुल बहुत तेज होने लग गई थी। अच्छा, मेरे को दे दियो। बोले बोले। है? ये वाला मना दो। आजा। यहाँ आप देख सकते हैं चलते मैच में यहाँ पे एक प्लेयर को चोट भी लग गई है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। फिर जब मैच हमने देख लिया, ख़त्म कर लिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे खाना ढूंढने के लिए अपने पापा के साथ वीआईपी काउंटर जा रहे थे। और फिर हमने ये गणपति जी को देखा, फिर हमने इनके साथ फ़ोटो शूट कराई। फिर एक टीम मेंबर हमने हम सब की फैमिली फ़ोटोग्राफ यहाँ पे ली। फिर हम यहाँ पे वीआईपी उसमें जा रहे हैं तो देखने के लिए कि क्या क्या खाने को मिलता है। तो हम वीआईपी लॉन्च में जा रहे थे, और यहाँ पे जब जा रहे थे तो फिर उसके बाद मैं और मेरे भाई यहाँ पे नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे पास नहीं था जो कि हमारे पापा के पास था। तो हम यहाँ पे नहीं जा पाए, और फिर उसके बाद हम मेरे पापा लोग आगे बढ़ गए थे तो हम नहीं दिखा पाए यहाँ पे पास। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैं और मेरे भाई अलग हो गए थे अपने पापा और बहन से। फिर उसके बाद हमने यहीं पर रह के थोड़ा यहाँ पे लॉन्च का थोड़ा देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे यही देख रहे थे कि यहाँ पे और क्या क्या मतलब यहाँ पे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बाहर देखते भी कितने सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं मैच को देखने के लिए, अपने टीम को यहाँ पे इनकरेज करने के लिए। तो मैं और मेरे भाई सिर्फ यहाँ पे अपना गेम देखते हुए, फिर उसके बाद मेरे पापा ने मेरे भाई को फ़ोन किया कि हम यहाँ पर है। तो हम उन्हीं को पीछा करते हुए जा रहे हैं कि वो कहाँ पे हमें मिलेंगे। फिर उसके बाद मैं दोबारा से स्टेडियम में आ रही थी कि पापा तो मिले नहीं, तो देख लेती हूँ स्टेडियम का क्या हाल है। तो स्टेडियम का हाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल बंद हो चुका है, बारिश से पूरा पैक हो गया है। फिर उसके बाद मैं और मेरे भाई पापा को मिलने के बाद चाय वाय पीने लग गए। हम सबके साथ मिले जब, तो चाय और यहाँ पे स्नैक खाने लगे। यहाँ पे थोड़ा महंगा है, यहाँ पे आलू पफ खा रहे थे हम लोग, और यहाँ पे चाय पी। आलू पफ मतलब आलू पेटीस हो गया, जो कि इन्होंने नाम कुछ ज़्यादा ही अलग रखा हुआ था। मुझे लगा पता नहीं क्या ही आइटम होगी। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि आपको पता है कि वो खाने की आइटम क्या रही होगी और नाम उसके बड़े अजीब वो गरीब रहे होंगे, आपने यही सोच के खाया होगा कि पता नहीं क्या ही मिलेगा। तो मेरे साथ भी अभी यही हुआ है कि मैंने क्या सोच के उसे खाया था कि कुछ यूनिक खाने को मिलेगा, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं और मेरे पापा मेरे को बार बार बोल रहे थे कि अंदर जाके देखते हैं कि मैच शुरू हो गया हो तो देख लेते हैं। तो फिर मैंने और मेरे भाई ने बोला कि नहीं, अब घर ही चलते हैं, क्योंकि रात बहुत हो गई है, 8 बज गए थे, और बारिश के कारण हमारा पूरा मज़ा करकरा हो गया यहाँ पे। तो इस वजह से हम कुछ ज़्यादा देख नहीं पाए। लॉन्ग जंप भी हम पूरा नहीं देख पाए, ना रेस देख पाए, ना शॉर्ट पुट। तो मतलब आज बहुत सारे मैच इवेंट यहाँ पे होने थे और हम कुछ नहीं देख पाए क्योंकि बारिश हो गई थी। अगर हम यहाँ पे कुछ देख पाते तो 9 साढ़े 9 बजे तक यहीं रहते और वहाँ पूरा मैच का एंजॉयमेंट लेते। फिर उसके बाद मैं और मेरे भाई हम सब यहाँ पे घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, और यहाँ पे मैं भूल गई थी मुझे कौन से रास्ते से यहाँ पे घर जाना है, क्योंकि पापा लोगों को तो अपनी स्कूटी में जाना था। फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन पापा को ही फॉलो करते हुए बस लेने के लिए उनका फॉलो कर रही थी। ऊपर से आप देख सकते हैं कि बाहर का एरिया कैसा लगता है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का बहुत बड़ा है ये।
यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5-6 इवेंट होते हैं। कहीं पे म्यूजिक फेस्टिवल होता है, तो कहीं पे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल होता है, तो कहीं पे फूड फेस्टिवल हो रहा होता है, तो कहीं पे गेम हो रहे होते हैं। मतलब एक साथ ये बहुत सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं JLN वाले। और यहाँ पे मेरे को देख के मज़ा भी आता है। तो आपको जब भी ऐसी कोई वीडियो देखनी हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो अगर आपको लगे कि आपकी किसी जगह पे कुछ इवेंट हो रहा हो या कुछ मेला लग रहा हो या कुछ हो, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए यूट्यूब पे, कि मैं वहाँ पे जाके उसको एक्सप्लोर करूँ और आप सबको बता पाऊँ कि मेरे को और कहाँ कहाँ जाना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसे बाहर के मेला या इवेंट